नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। मैं हिमांशु शर्मा आज आप लोगों को एक ऐसे विषय के बारे में जानकारी देने के लिए आया हूं जिसका असर संपूर्ण धरती के ऊपर पड़ता हुआ नजर आता है। एक ऐसा समय जो बदलाव की नींव रखता है हमारे सामने, एक ऐसा समय जो हमारी जिंदगी को बदलने की ताकत रखता है और ये जिंदगी के अंदर होने वाला बदलाव हमारे शरीर, हमारी आत्मा, हमारे परिवार सभी के ऊपर बहुत बड़ा असर डालता है। और इसी के बदलाव को लेकर के जीवन के अंदर आगे आने वाली कठिनाइयों को कम किया जा सकता है। इसी बदलाव को लेकर के आगे एक नई उम्मीद की राह भी बनाई जा सकती है। तो ये कैसे होते हैं वो 8 दिन, जिसके बारे में सबसे बड़ी चेतावनी दी जाती है। क्या होता है इन 8 दिनों के अंदर, इन 8 दिनों में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारी जानकारी आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य कीजिएगा, क्योंकि इन 8 दिनों में होने वाला बदलाव सतर्कता बरतना भी आवश्यकता है और खास तौर के ऊपर अपने जीवन को बदलना भी आवश्यकता है। क्योंकि होली से लेकर के पड़ने वाले दिवाली तक का समय एक ऐसा समय गिना जाता है जिसमें होली पे हुए कोई भी कार्य को दिवाली तक की रूपरेखा निर्धारित हो जाती है। क्योंकि 2 ऐसे बड़े त्यौहार होते हैं जिन त्योहारों का एक बहुत बड़ा महत्व अपने आप में माना जाता है। अच्छाई के ऊपर निर्धारित होने वाले ये त्यौहार ये दिखाते हैं कि किस प्रकार से बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत हुई थी, किस प्रकार से सच्चाई अपने आप में प्रबल हुई थी। तो ये सारी की सारी जानकारी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। होली से पहले के 8 दिन, जी हां, होला अष्टक के दिन, जिसकी शुरुआत 7 तारीख आज ही के दिन से होती हुई दिखाई दे रही है। और होला अष्टक ये हमारे सामने बहुत बड़े बदलाव को जीवन के अंदर निर्धारित करने का काम करती है। होला अष्टक के अंदर कोई भी ऐसी शुरुआत नहीं करी जाती जो आगे नवीन निर्माण, शुभ कार्य या किसी भी शुभ चीज के लिए होती हो। उदाहरण के तौर पर इस समय के अंदर कोई भी शादी विवाह, लड़की को देखना, रोका करना या किसी प्रकार की ऐसी चीज जो हम लोगों के लिए भविष्य के अंदर महत्वपूर्ण कार्य करती हो या महत्वपूर्णता रखती हो, इस समय के ऊपर शुरुआत नहीं करी जाती। इस समय के अंदर किसी भी प्रकार के घर का निर्माण करना, नींव का पूजन करना, नींव को खोदना या फिर कोई भी गृह प्रवेश के रूप में कार्य करना नहीं किया जाता। इस समय के ऊपर किसी बिजनेस को स्टार्ट करना इस समय पे नहीं किया जाता। किसी भी नई रूपरेखा का निर्माण चित्र बनाना इस समय के ऊपर नहीं किया जाता। ये समय दिखाता है कि किस प्रकार से नेगेटिविटी इस समय में प्रबल होती है। और जब तक होली का पर्व नहीं आ जाता, जब तक वो सारी की सारी अपनी प्रबलता को दिखाती है। तो बुराई जो हमारे सामने निकल करके आती है इन 8 दिनों के अंदर, लेकिन इन 8 दिनों की रूपरेखा एक ऐसा बदलाव भी जीवन में करती है जिस बदलाव को हम लोग ये समझते हैं कि ये बदलाव हमारे आगे आने वाले निर्माण को निर्धारित कर रहा है, आगे आगे आने वाले जीवन के अंदर बदलाव लेकर के आ रहा है। क्योंकि इन 8 दिनों के अंदर अध्यात्म की राह को पकड़ना एक मकसद बना हुआ दिखाई देता है। इन 8 दिनों के अंदर जितना हो सके पूजा पाठ करना, हवन करना हमारे लिए महत्वपूर्णता दिखाई देता है। इन 8 दिनों के अंदर हम लोग अगर कोई भी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो इस समय के अंदर हम उसको आगे प्राप्त कर सकते हैं। इन 8 विशेष दिनों के अंदर हम लोग किसी भी प्रकार के पितृ कार्य, किसी भी प्रकार के दोष, किसी भी प्रकार के ग्रहों से अपने आप को मुक्ति दिलाने के कार्य अगर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। पितरों का बहुत बड़ा महत्व इन 8 दिनों के अंदर माना जाता है। इसलिए होला अष्टक के इन दिनों का महत्वपूर्ण वर्णन हर जगह के ऊपर मिलता है। और इस समय के अंदर हमारे पितर हम लोगों का सपोर्ट करने के लिए किए गए कार्यों को पूर्णतः फल भी प्रदान करते हैं। तो एक ऐसा समय जो जीवन को बदलने की रूप
रूपरेखा रखता हो, एक ऐसा समय जो इस समय में महत्वपूर्ण ताकत रखता हो कि आगे आने वाले बदलाव को दुनिया के अंदर लेके आ सके, ये होला अष्टक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इस समय के अंदर बहुत सारे लोग तंत्र क्रियाओं का भी प्रयोग करते हैं। इस समय के अंदर बहुत सारे लोगों के ऊपर हुए तंत्र का प्रयोग, काटने का असर भी इस समय के अंदर होता हुआ दिखाई देता है। तो चीज़ों में हो रहा बदलाव, चौक के ऊपर होने वाले कार्य, जो चौराहे होते हैं उनके ऊपर पूजे जाने वाले तंत्र कार्य, इनसे अपने आप को, अपने परिवार को बचा करके निकालना आवश्यक होता है। इस समय के ऊपर आप लोग ध्यान पूर्वक जब भी कभी रोड पे जाते हैं और कोई भी ऐसी चीज आपको देखने को मिलती हो जिसमें कोई सिंदूर, कोई चूड़ी, कोई बिंदी, कोई नींबू काला कपड़ा, कुछ भी कील वगैरह चौक पर कहीं पर हांडी में रखी हुई होती है, तो उससे बचकर निकलने की आवश्यकता हमेशा आन पड़ती है। क्योंकि ये अगर आप लोगों ने किसी भी प्रकार से आपके परिवार के ऊपर किसी का तंत्र प्रयोग अगर इस समय के अंदर हो गया तो बहुत बड़ा प्रयोग माना जाता है, और ये कटता जल्दी से नहीं है। हमारे पितरों को इफेक्ट करता है, हमारे ग्रहों को इफेक्ट करता है, हमारे जीवन को इफेक्ट करता है। तो नकारात्मकता ऊर्जा इतनी ज़्यादा होती है कि संपूर्ण जीवन को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। तो इस समय के अंदर अगर आप अपने ग्रहों की शांति कराना चाहते हैं तो ग्रहों की पूजा इस समय के लिए सबसे ज़्यादा फलदायी मानी जाती है। 2 गुना प्रभाव इस समय के ऊपर देखने को मिलता है हम लोगों को, और ये ऐसे कार्य होते हैं जो जीवन को एक नई सार प्रदान करने का काम करते हैं। तो होला अष्टक के ये 8 दिन हमारे जीवन को बदलने की जितनी बड़ी ताकत रखते हैं, जितने महत्वपूर्ण ये दिन माने जाते हैं, इन दिनों को बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। इन दिनों के अंदर भगवान रुद्र की, भगवान शिव की आराधना, भगवान विष्णु की आराधना हमेशा करते रहना चाहिए। मन के अंदर, जैसा मैंने आपको पुरानी वीडियो के अंदर भी बताया था और मैंने आप लोगों को बोला था कि इस समय के अंदर आप लोग ओम नमः शिवाय का जाप करें, और वो पुराना वीडियो आप लोगों को याद भी होगा कि किस प्रकार से ओम नमः शिवाय का जाप हम लोगों को एक नई ताकत प्रदान करता है, एक नई ऊर्जा प्रदान करता है। और इस समय के ऊपर एक ऐसा बदलाव जो हम लोगों को ये दिखाता है कि एक नई राह हमारे सामने उत्पन्न होए, एक नई राह हमारे सामने आगे आए, ये हम लोगों को उम्मीद की किरण भी जागृत करती हुई दिखाती है। और इस समय के ऊपर जिन लोगों को शिव मुद्रा आती है उन लोगों को शिव मुद्रा अवश्य करनी चाहिए। बहुत ही इजी मुद्रा है, ध्यान से देख लीजिए। ये हथेली को अपने नाभि के पास रखिए, ये अंगूठा इसको ऐसे करिए और अपने नाभि के पास रख के ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। जितनी बार कर सकते हैं इसका जाप कीजिए। महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से सॉल्यूशन मिलता हुआ नजर आएगा। पारिवारिक दुख दर्द कलेह दूर होता हुआ इस समय पर नजर आएगा। और इस मुद्रा का प्रयोग अगर ठीक से कर लिया आपने और जाप ठीक से कर लिया तो इसका फल 10 गुना प्राप्त होता है। उम्मीद करूंगा इन 8 दिनों के बारे में क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य कीजिए। आज मैं इजाजत चाहूंगा आप सभी लोगों से। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।